सभी का इस सेकंड T20I के इस रोमांचक हाइलाइट्स में, जहां टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुई टक्कर में क्रिकेट फैंस की सांसें थम गई थी। एक तरफ थे इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज जो हर गेंद को बाउंड्री लाइन तक पहुंचाने के लिए तैयार थे, और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के आक्रामक गेंदबाज जो हर ओवर में मैच का रुख बदलने का दम रखते थे। आज के इस मैच में हमने देखा तेज रफ्तार रन, हैरत कर देने वाला कैच और वो पल जो पूरे मैच का मोमेंटम ही बदल गया। तो चलिए चलते हैं मैदान पर और देखते हैं किसने चुराई गेंदबाजों की नींद, किसने लगाया विस्फोटक शॉट और किसने पलटा पूरा मैच। यह है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड T20I फुल हाइलाइट्स। लेट्स बिगिन। और इस पूरे मैच की कहानी ना सिर्फ एक नंबर में सिमट जाती है, और वो नंबर है 13। जी हाँ, एक ही ओवर में 13 गेंदें फेंकी गई। लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये एक हाई प्रेशर ड्रामा था। एक ऐसा पल कि डगआउट में बैठे कोच गौतम गंभीर का गुस्सा कैमरे में साफ कैद हो गया। तो चलिए इसी पल में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस पूरे तूफान के सेंटर में कौन था? गेंदबाज अर्शदीप सिंह। सोचिए, सामने क्रीज पर क्विंटन डेकॉक सेट हो चुके थे और अर्शदीप पर प्रेशर इतना ज्यादा था कि गेंदें लगातार लाइन से भटकती रहीं, एक के बाद एक। बस वहीं से मैच का मोमेंटम पूरी तरह से पटरी से उतर गया। 13। सोचिए, एक ओवर जिसमें सिर्फ 6 गेंदें होनी चाहिए थी, उससे पूरा करने के लिए अर्शदीप को 13 गेंदें फेंकनी पड़ी। ये किसी भी गेंदबाज के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं होता। अब देखिए कि वो ओवर गया कैसे। छक्का, फिर 2 वाइड, एक सही गेंद, और फिर लगातार 4 वाइड। कुल मिलाकर 7 वाइड गेंदें। मतलब ओवर पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर था। इसने न सिर्फ साउथ अफ्रीका को मुफ्त रन दिए, बल्कि मैच का पूरा मोमेंटम ही उनकी तरफ शिफ्ट कर दिया। और इस एक ओवर की वजह से अर्शदीप का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया। लेकिन एक ऐसे रिकॉर्ड के लिए जो कोई नहीं बनाना चाहता। वो अब एक ही ओवर में सबसे ज्यादा 13 गेंदें फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं, नवीन उल हक के साथ जॉइंटली। ये एक अनचाहा रिकॉर्ड है जो T20I हिस्ट्री में किसी भी भारतीय गेंदबाज ने पहले कभी नहीं बनाया था। मतलब सबसे लंबा ओवर फेंकने का रिकॉर्ड। नहीं, बात सिर्फ नेशनल रिकॉर्ड तक ही नहीं रुकी। इस ओवर ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। T20I में किसी भी फुल मेंबर टीम के खिलाड़ी द्वारा फेंके गए सबसे ज्यादा गेंदों का वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो एक तरफ तो ये नाइटमेयर ओवर चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एक बल्लेबाज था जो अपनी ही धुन में एक मास्टर क्लास पारी खेल रहा था। चलिए अब उस पर भी नजर डालते हैं। और ये बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि क्विंटन डीकॉक थे। क्या तूफानी पारी थी। सिर्फ 40 गेंदों में 90 रन, 7 छक्के और 5 चौके। मतलब एकदम बेमिसाल। उनकी ये पारी सही मायनों में एक बैटिंग मास्टर क्लास थी। उन्होंने हर एक गलती का पूरा फायदा उठाया। भारतीय गेंदबाजों पर ऐसा दबाव बनाया कि एक बड़े स्कोर की नींव पड़ चुकी थी। स्कोरबोर्ड देखिए, दक्षिण अफ्रीका 213 रन, भारत 162। डीकॉक की वो तूफानी पारी और गेंदबाजी में मिले अतिरिक्त रन, इन सब ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका को 213 के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया। और अगर कुछ कसर बाकी थी तो वो फरेरा और मिलर ने आखिर में पूरी कर दी। इन दोनों ने मिलकर डेथ ओवर्स में तेजी से रन बटोरे और स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया, जिससे भारत के लिए चुनौती और भी बड़ी हो गई। और इससे साफ पता चलता है कि भारत के खिलाफ उनका बल्ला हमेशा आग उगलता है। इस पारी के साथ ही वो T20I में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों की एक बहुत ही इलीट लिस्ट में शामिल हो गए। तो दक्षिण अफ्रीका ने बोर्ड पर 213 रनों का एक बड़ा टोटल लगा दिया था। जाहिर है सारा का सारा प्रेशर अब भारतीय बल्लेबाजों पर था। लेकिन रन चेस की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। सोचिए, पहले 4 ओवर के अंदर ही भारत ने अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को खो दिया। मतलब मैच शुरू होते ही हम बैकफुट पर थे। इस पतझड़ की शुरुआत की शुभमन गिल ने, जो अपनी पहली ही गेंद पर गोल्डन डक पर आउट हो गए। उनका जो खराब फॉर्म लिमिटेड ओवर्स में चल रहा था, वो यहां भी जारी रहा। प्रेशर का असर कप्तान सूर्य कुमार यादव पर भी साफ दिखा। वो भी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए और इस नाकामी के साथ 2025 के लिए एक अनचाहा स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड उनके नाम के आगे जुड़ गया। हाँ, एक कोशिश जरूर हुई। एक छोर पर तिलक वर्मा ने 34 गेंदों में 62 रन बनाकर एक जोरदार जवाबी हमला किया, लेकिन शुरू में जो झटके लगे थे वो इतने बड़े थे कि टीम उससे उबर ही नहीं सकी। तो कुल मिलाकर ये मैच रिकॉर्ड्स की एक कहानी बन गया। कुछ शानदार रिकॉर्ड्स और कुछ बहुत ही बुरे रिकॉर्ड्स की। और नतीजा, दक्षिण अफ्रीका ने 51 रनों से एक तरफा जीत हासिल कर ली
और भारतीय टीम चेस के आखिरी ओवर में ऑल आउट हो गई। और इस जीत का बड़ा श्रेय जाता है दक्षिण अफ्रीका की सधी हुई गेंदबाजी को, खासकर ओटनील बाटमैन को। उन्होंने 4 विकेट लेकर भारत को वापसी का कोई मौका ही नहीं दिया। और अंत में नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। दक्षिण अफ्रीका ने ये मैच 51 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया और इसके साथ ही 5 मैचों की ये सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई। देखिए, परिणाम बिल्कुल साफ है। क्विंटन डी कॉक के लिए आने वाली आईपीएल नीलामी में उनकी कीमत अब आसमान छू सकती है। वहीं अर्शदीप सिंह के लिए अब अपने फॉर्म को लेकर भारी दबाव का सामना करना पड़ेगा और सीरीज वो 1-1 से बराबर है, लेकिन मोमेंटम अब पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका के पास है। और ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या वाकई खेल में सिर्फ एक रात सब कुछ बदलने के लिए काफी होती है? ये दिखाता है कि जीत और हार के बीच की लकीर कितनी पतली है और कैसे सिर्फ एक प्रदर्शन किसी खिलाड़ी के करियर की पूरी कहानी बदल सकता है। तो आखिर में इस मैच की पूरी कहानी इन 3 चीजों में सिमट जाती है। अर्शदीप का वो रिकॉर्ड तोड़ खराब ओवर, डी कॉक की वो लाजवाब बल्लेबाजी और कप्तान सूर्य कुमार यादव का आंकड़ों में फंसना। तो इतने सारे रिकॉर्ड्स टूटे, इतना ड्रामा हुआ, लेकिन सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर खड़ी है। मतलब इस उतार चढ़ाव के बाद असली मुकाबला तो अब होगा सीरीज डिसाइडर में।